हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोवेल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज का वीडियो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसमें जो ऑल टॉपिक करवाएंगे, तो इससे पहले इस वीडियो से पहले दोस्तों इसमें 3 टॉपिक आप लोग को मिल चुका है। एक तो मानव शरीर विज्ञान, इसके बाद वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य पोषण विज्ञान जस्ट में समाप्त किया हूँ। और आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का कोशिका विज्ञान रहेगा। ये 12 चैप्टर आपको कंप्लीट करवाएंगे और ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में इसका लिंक होगा, प्लेलिस्ट में फुल वॉच कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि बायोलॉजी आपको शून्य लेवल से सीखना है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है और सारे वीडियो देख लीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तो दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज का ये पार्ट 4 है बायोलॉजी का, जिसमें हम आज बताएंगे आपको कोशिका विज्ञान। और इसमें चैप्टर वाइज में करवा रहा हूँ दोस्तों, और जो बुक कवर कर रहा हूँ वो लूसेंट बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहा जाता है कि अगर आपके पास समय कम है तो लूसेंट बुक कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए यानी कि। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि 47 क्वेश्चन होगा दोस्तों। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, एनटीपीसी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनडीए, नेवी, एफसीआई, जीडीए और भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने कौन सा क्वेश्चन आता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है आपके लिए। और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। देखिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो डी ऑप्शन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को हल्के में नहीं लेना है, पूरा देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आप वीडियो का साथ बने रहिए, आपको आंसर खुद याद हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, यानी किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, यानी कौन कोशिका का अंग। इसको कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं, याद रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी का। तो यहाँ पे चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि सेल यानी कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ये जो सेल नाम दिया था, तो किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों रॉबर्ट हुक। कौन दिया था, रॉबर्ट हुक दिया था। आंसर भी उतनी ही अच्छा है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 4था नंबर का। वीडियो में बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है। तो किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है, तो यहाँ पे जो आपका गोल्जी का है, यहाँ से लाइसोसोम बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज करवा चुके हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज करवाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत है, उसको मैं कवर करवा चुका हूँ दोस्तों। उसमें टोटल 8 वीडियो है, उसको भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 5 नंबर का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी, कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है। ना जाने एग्जाम में कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को अलग करती है, सिंपल भाषा में बोले तो अलग करती है। तो ये अलग करती है सेंट्रिओल। कौन अलग करती है, सेंट्रिओल। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये भी बहुत छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। ये जो डीएनए है न्यूक्लियस के बाहर का बात चल रहा है, तो कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलेगा आपका। ठीक है, डीएनए कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। कहाँ पे, न्यूक्लियस के बाहर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके सामने। तो 7 नंबर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में पूछा गया कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। अगर कोशिका में क्या नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, तो कौन सा कार्य जो है, कौन सा कार्य नहीं होगा, तो इसमें जो कार्य नहीं होगा वो है प्रोटीन संश्लेषण। अगर राइबोसोम अनुपस्थित होगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों 8 नंबर का। यहाँ से जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। इनमें से
पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो ये संरचनात्मक घटक है आपका मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा प्यारे दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया बंद कर दे काम करना तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो कोशिका में जो है आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यानी यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा प्यारे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। यानी अर्धपारगम्य थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है। तो अर्धपारगम्य जो है इनमें से ये है आपका कौन सा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का होता है? अर्धपारगम्य होता है, ठीक है। वीडियो को सिर्फ साथ देखिए, आप बने रहिए। आपको सारे क्वेश्चन अगर भूले होंगे तो याद आ जाएगा, नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे सीख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्यूट सा क्वेश्चन है 11 नंबर का। कोशिका का ऊर्जागिरी यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, ठीक है। बहुतों बार एग्जाम में पूछा है। तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है प्यारे दोस्तों। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कोशिका के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है वो छांटना है आपको। तो एक एक ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूरा ऑप्शन पढ़ लेंगे तो यहाँ पे सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होता है? नहीं, अलग अलग कोशिका होता है। क्या होता है? अलग अलग। जैसे कि जो पादप कोशिका होता है उसमें अलग होता है, जंतु कोशिका अलग होता है, अमीबा में अलग होता है, प्रोटोजोआ में अलग होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िएगा 13 नंबर क्वेश्चन आएगा ना। तो ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। यानी कि कोशिका का अंग सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो कोशिका में होता है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए आपका 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्यूट सा क्वेश्चन है। पूछा गया है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका अगर बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। तो यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा बीबीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत क्यूट है। 15 नंबर का, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? चलिए बताइए जल्दी से। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है ये होता है आपका राइबोसोम में। किस में होता है? राइबोसोम में होता है, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ डी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर पर। तो ये रहा आपके लिए 16 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? यानी कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है और जीव द्रव्य किससे बना होता है? तो जीव द्रव्य जो है आपका कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन। चलिए बढ़िए आप 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर। यहाँ पे पूछा गया है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। यहाँ पे पादप कोशिका की बात चल रहा है। कौन सा? पादप, जो पेड़ पौधे में होता है। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है ये है आपका कोशिका भित्ति। कौन सा? कोशिका भित्ति। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का। तो ये रहा 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया कि सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र जो पाए जाते हैं ये है आपका किसमें? तो ऑफियोगोलोसम। किसमें? ऑफियोगोलोसम में सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बढ़िया 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा प्यारे दोस्तों आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे पूछा गया कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। क्या है इनमें जो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है? तो ये कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति ये कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों 20 नंबर का। और यहाँ से जो पूछा गया है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? यानी कि अनुपस्थित मीन अब्सेंट होता है, ठीक है। तो वास्तविक केंद्रक जो है ये आपका किसमें नहीं होता है? तो जीवाणु में नहीं होता। किसमें? जीवाणु में अनुपस्थित होता है। यानी सी ऑप्शन सही है। चलिए
बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से पूछा गया है 21 नंबर में, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसा? महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतःप्रदवी जालिका। क्या कहलाता है? अंतःप्रदवी जालिका, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से पूछा गया है आपसे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था नॉल और रस्का के द्वारा। किसके द्वारा? नॉल और रस्का के द्वारा। यहाँ पे याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पूछा है तो नॉल तथा रस्का टिक करना है। आगे बढ़िएगा, चलिए आगे बढ़िए। तो ये है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे यहाँ से पूछा गया है 23 नंबर में कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, जो प्रोटीन निर्माण होता है उसका सक्रिय स्थल इनमें से कौन सा है? तो सक्रिय स्थल है राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर का, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है 24 नंबर का, कि गुणसूत्र यानी जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, शब्द प्रदान किया था। यानी गुणसूत्र शब्द जो है किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों वैगनर ने। किसने दिया था? वैगनर ने दिया था। याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन। तो अगला ये रहा प्यारे दोस्तों आपके सामने आ चुका है 25 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो देखिए लवक, रिक्तिकाएं, कोशिका भित्ति, ये तीनों का तीनों होता है आपका पादप कोशिका में। तो यहाँ से आपको राइट आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट है उपयुक्त सभी। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन, और पूछा गया है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है। जो कोशिका होती है यानी सेल होती है उसकी क्रियात्मक गतिविधि कहाँ पर नियंत्रित होती है? तो ये आपका केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? केंद्रक द्वारा। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन 27 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कोशिका शोषण की सक्रिय स्थल है। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है, तो ये सक्रिय स्थल है, तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 28 नंबर का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो न्यूक्लियस है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों ब्राउन। किसने किया था? ब्राउन किया था। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए आपका 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, ये भी बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में। किस में पाया जाता है? जड़ों की कोशिका में पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। किस में? सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो पहली बार प्रस्तावित किया था वाटसन तथा क्रिक ने। किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बने रहिए वीडियो पर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आ गया 31 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन करता है? तो यहाँ पे जो रंग प्रदान करता है ये है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम है फूलों और बीजों को आकर्षक रंग देना। डी ऑप्शन यहाँ पे सी है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 32 नंबर का, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि भौतिक आधार है, यानी कि सेल के बारे में पूछा है। सेल छुट्टी है, तो जो कोशिका है भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो देखिए कोशिका भौतिक आधार है, यह कथन है किसका? तो हक्सले का। किसका है? हक्सले का है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया 33 नंबर पे प्यारे दोस्तों। तो ये रहा आपका 33 नंबर क्वेश्चन, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्यारा सा भी है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है इसमें से क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा 34 नंबर का प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है 34 में, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग जीव द्रव्य शब्द का जो किया था ये किया था पुरकिंजे। कौन किया था?
पुरकिंजे किया था, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। ये रहा काफ़ी महरूम सा क्वेश्चन है आपके लिए कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो यहाँ जो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, ये कहलाता है लाइसोसोम। कौन कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है। किस में? जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला 37 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा प्यारे दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होता है, ये क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 38 नंबर का। पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है या भीतरी वलय कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय जो कहलाता है, ये कहलाता है क्रिस्टी। क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया 39 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये रहा आपका 39 नंबर क्वेश्चन और काफ़ी महरूम सा क्वेश्चन है आपके लिए, हलवा है क्वेश्चन कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ, यानी कोशिका में पाए जाने वाला 80% से अधिक कौन सा पदार्थ है? तो याद रखिएगा बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। जल। जल कितना होता है? 80% प्लस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसमें? कोशिका में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, पूछा जा रहा है कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है कैसा होती है? ये होती है पारगम्य। क्या होती है? पारगम्य होती है। सी ऑप्शन सही है। आंसर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आंसर याद रखना क्योंकि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 41 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा गया है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये मेन जो उपस्थिति होता है ये होता है कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों आपका 42 नंबर का। यहाँ पे जो पूछा गया है कि लाइसोसोम कार्य करते हैं, जो लाइसोसोम है इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो लाइसोसोम करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। क्या करते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम काम करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 43 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि गोल्जी काय प्रमुख कार्य है। चलिए गोल्जी काय का प्रमुख कार्य बताना है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है पाचक रस उत्पन्न करना। क्या है? पाचक रस उत्पन्न करना जो है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला 44 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में जो यहाँ पे लवक है, लवक नहीं होता है। लवक जो होता है ये पादप कोशिका में होता है। किस में होता है? पादप कोशिका में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला नंबर क्वेश्चन 45 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए में रखता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए में रखता है? तो ये जो आपका कोशिकांग डीएनए में रखता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, महरूम सा क्वेश्चन है, हलवा है क्वेश्चन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट वॉन कोनिकर ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट वॉन कोनिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया। तो ये था मेरा चौथा वीडियो बायोलॉजी का और चौथा वीडियो में पार्ट जो है कि 4th में कंप्लीट, जिसमें आपका सेल से लिया हूँ 46 क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा और चैनल पे पहली बार हैं और तो चैप्टर वाइज अगर करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स करवा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।